आजकल इंडिया में आईआईटी प्रिपरेशन का जेई का बहुत ज़्यादा हाइप चल रहा है और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये हाइप वर्थ इट है। आईआईटी की डिग्री करने से क्या सच में आपकी लाइफ चेंज हो जाती है? अगर होती है तो किस लेवल पर होती है? क्या आपकी फाइनेंशियल अर्निंग्स रहेगी? एकदम ऑथेंटिक तरीके से आज हम बात करेंगे। आप मीडिया में जो हेडलाइंस वगैरह पढ़ते हैं या जो बातें सुन के आते हैं उनमें से कई बातें सच होती, कई बातें झूठ भी होती है। मैं खुद जेई 2017 के अंदर फर्स्ट रैंकर था। जेई मेन एग्जाम में फुल मार्क्स मैंने स्कोर किए थे और आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस की डिग्री, जो इंडिया की बेस्ट डिग्री मानी जाती है, वो मैंने की थी। ठीक है, तो मुझे काफ़ी नॉलेज है कि आईआईटी के अंदर क्या लेवल की अर्निंग लोग कर लेते हैं, क्या नहीं। ठीक है, एकदम बिल्कुल सही से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की और वीडियो रिकमेंड होती रहे। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि क्या नहीं होने वाला है। नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, नॉट गोना हैपन, क्या नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि आपने जेई दिया और आप 18 साल के हुए, आप आईआईटी में चलो पहुंच गए, कैसे भी पहुंच गए, ठीक है, और आपको लग रहा है कि ये होते ही अपन तो अरबपति बन जाएंगे, हमारे पास $1 बिलियन हो जाएंगे, हम मिलियनेयर बन जाएंगे, हम तो बहुत अंबानी बन जाएंगे। अगर आप ये सोच के चल रहे हो तब तो आई थिंक ये मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। क्या हो जाएगा वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपने जेई दिया, आप 18 साल के हुए, आप अपनी डिग्री करेंगे 21-22 की उम्र तक, जितना भी 17-18 की उम्र में आप जाएंगे आईआईटी में, या हो सकता है ड्रॉप किया हो तो 1 साल बाद भी। 21-22 की उम्र तक आप अपनी डिग्री करेंगे, आपकी एक प्लेसमेंट लगेगी। अगर आपने अच्छे से अपनी पढ़ाई की, अच्छे से अपनी इंटरव्यूज़ वगैरह की तैयारी की, जो भी चीज़ें की, अच्छे से अपने आप को डेवलप किया आपने आईआईटी के अंदर जाके, आपकी 21-22 की उम्र में जॉब लगेगी और बाय द टाइम आप लेट से 25-26-27 साल के हो गए, आपके पास बहुत अच्छा पैसा हो जाएगा, लगभग 3-4-5 करोड़ रुपए आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, और ये मैं बता रहा हूँ अगर आपने जॉब वाली रूट ली तो। ठीक है, बिजनेस वगैरह वाली रूट भी हम डिस्कस करेंगे। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं क्या होता है। तो देखिए, आईआईटी के अंदर जब आप जाते हैं, आफ्टर लेट से कोई बच्चा है, उसने फर्स्ट टाइम में आईआईटी क्लियर कर लिया, 18 की उम्र में वो आईआईटी में पहुंच गया। आईआईटी के अंदर जाने के कोई पैसे आपको नहीं मिलने वाले हैं, अनलेस आप कोई फर्स्ट रैंकर वगैरह कुछ थे और आपकी कोचिंग में आपको कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह या जो भी ये चीज़ें होती हैं, कुछ लोग पॉपुलर हो जाते हैं अपनी रैंक वगैरह की वजह से, वो एक अलग बात है। लेकिन हम अगर प्योरली आईआईटी की वजह से जो इनकम आ रही है उसकी बात करें तो वो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आईआईटी में आप फिर 1 साल 2 साल पढ़ाई करते हैं, आप कुछ चीज़ें सीखते हैं, फिर आती है सेकंड ईयर के अंदर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं सेकंड ईयर इंटर्नशिप। ठीक है, अब ये क्या होता है, आप किसी कंपनी में जाके 2-3 महीने के लिए काम करते हैं, उससे आप भी कुछ सीखते हैं, कंपनी को भी मौका मिलता है जानने का यार कि आईआईटी के अंदर जो लोग हैं कैसे हैं, क्या हम इनको अपने फ्यूचर एम्प्लॉय बना सकते हैं, और वो आपको पैसे भी देते हैं। अब जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनको लगभग इन 2 महीने के अंदर 1 लाख रुपए के आसपास मिल गए। ठीक है, अब क्या 1 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट होती है, अरबों रुपए होते हैं? नहीं, लेकिन एक 19-20 साल के बच्चे के लिए आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। 19-20 साल के बच्चे जो होते हैं इंडिया में, कुछ नहीं कर रहे होते हैं वो। आईआईटी के अंदर अगर आप हो, आपको 50,000 60,000 1 लाख ऐसे रुपए मिलेंगे एक इंटर्नशिप के। आई थिंक इट्स वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड डील। ओके, फिर आती है थर्ड ईयर इंटर्नशिप। थर्ड ईयर के अंदर आप क्या होता है, आप थोड़े ज़्यादा मैच्योर हो गए होते हो, थोड़े आप ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए होते हो, थोड़े आप ज़्यादा एक्सपीरियंसड होते हो और आपके पास सेकंड ईयर इंटर्नशिप का भी एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे आपको एक ज़्यादा अच्छा अमाउंट मिलेगा। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसने इंटर्नशिप की थी अपनी थर्ड ईयर में, उसको लगभग उस इंटर्नशिप के 5 लाख रुपीज़ मिले थे और उस समय वो 20 या 21 साल का होगा। अब क्या 5 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट है? आप अगर आप देखो, अब आप ऐसा सोच रहे हो कि आईआईटी में जाके मैं 20 साल की उम्र में लैम्बोर्गिनी दौड़ाऊंगा, वो तो यार अब आप सपने की दुनिया में जी रहे हो, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये अमाउंट कम होता है? एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल गाँव में बैठा है इंडिया में, वो कर रहा है। आप कोई और तरीका मुझे बता दो जिसके अंदर एक नॉर्मल पर्सन इतना अमाउंट भी कमा सकता है। एक भी मुझे ऐसी चीज़ बता दो। अब तुम एग्जांपल क्या दोगे, कोई सेलिब्रिटी का बच्चा एक्टर बना हुआ है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कह रहा हूँ कोई सिंपल सा, कोई गांव के अंदर कोई गरीब सा बच्चा है, वो 5 लाख रुपए 21 की उम्र तक कैसे कमा सकता है? मुझे एक भी तरीका बता दो। कोई तरीका नहीं है, यही एक अकेला तरीका है। ठीक है, इतना फास्ट तरीका। अब थर्ड ईयर हो गया, अब हम इंटर्नशिप कर चुके हैं। इंटर्नशिप इज लाइक 2 महीने की जॉब जिसमें आप एक्सपीरियंस गेन करते हो। अब आती है हमारी असली चीज जो होती है हमारी प्लेसमेंट। ठीक है, अब प्लेसमेंट के अलावा भी कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती है, उसका भी डिस्कशन करेंगे जिनमें और ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। लेकिन एक बार प्लेसमेंट की, क्योंकि 70-80% लोग प्लेसमेंट के लिए आईआईटी जाते हैं। अब आती है प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट बेसिकली वही आपकी जॉब लग रही होती है। प्लेसमेंट का क्या स्केल रहता है, अगर आप आईआईटी के अंदर बिल्कुल ही एक बेसिक बच्चे हो, जिसके नंबर भी बिल्कुल नहीं है, जो कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है, जिसने आईआईटी में केवल मस्ती मजाक की है,
उस बच्चे की यूजली 5 से 10 लाख की जॉब लगी जाती है पर साल की। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे बच्चे की जिसने आईआईटी के अंदर एडमिशन लेके पढ़ाई करना छोड़ दिया, वो केवल टाइम पास कर रहा है, वो बस बेसिक बेयर मिनिमम जिसको कहते हैं ना, बेयर मिनिमम कर रहा है, वो बंदा भी 5 to 10 लाख पर ईयर कमा लेगा। ठीक है, आईआईटी में जाने का ये एडवांटेज है। अगर आप एक टियर 3 कॉलेज में जाओगे और आप ऐसी हरकतें करोगे ना, आपको ये भी कोई नहीं, आप जीरो पे हो गए। लेकिन आईआईटी के अंदर अगर आप इवन एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, नॉर्मल का मतलब बिल्कुल अब ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मतलब तुम बहुत ही बेसिक पढ़ाई कर लेते हो, तुम्हारी 6-7 जीपीए है और ठीक है कुछ ज़्यादा खास है नहीं, इतना तुम कर लोगे। ओके, अगर तुम एक थोड़े से अच्छे बच्चे हो कि थोड़ा सा यू आर लेट्स से अ बिट अबव एवरेज, ठीक है, अबव एवरेज की हम बात करें तो अब ये डिपेंड करता है तुम्हारी ब्रांच पे, तुम्हारी किस्मत पे, तुम्हारे इंटरव्यू में कि तुमने कितना पढ़ लिया। वैसे ही जैसे आईआईटी के दिन आपकी क्या रैंक आएगी वो एक हद तक आप डिटरमाइन कर सकते हो, बाकी वो आपके लास्ट डे पर डिपेंड करती है। वैसे ही आपकी प्लेसमेंट एनीवेयर अप टू 30 लाख भी जा सकती है। ये इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेसमेंट यूजली एवरेज या अबव एवरेज बच्चों की नहीं लगती है, इनकी इंडिया में जॉब लगेगी अप टू 30 या इवन 40 तक लग जाती है। ठीक है, ये लोग जरूरी नहीं है सीएस ब्रांच के हो, किसी भी ब्रांच के हो, 30 एलपीए तक ये लोग कमा लेते हैं। अब इसका ब्रेकडाउन भी हम आगे करेंगे। और जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, ठीक है, जो टॉपर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा नंबर लाते हैं, जो सबसे ज़्यादा अच्छी जगह जिन्होंने इंटर्नशिप क्रैक करी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करी अपने एग्जाम्स या इंटरव्यूज़ के लिए, इन लोगों की अच्छी जॉब लगती है। कहाँ कितनी लग जाती है? इंडिया के अंदर 70 लाख 80 लाख तक लग जाती है इंडिया के अंदर, और इंटरनेशनल इनकी 2 करोड़ 3 करोड़ की जॉब लग जाती है। अब इसका क्या ब्रेकडाउन है, तो देखो मैं आपको इस 70 लाख सैलरी का मैं ब्रेकडाउन समझाता हूँ कि कितना होता है। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी कह रही है कि हम आपको 70 लाख का पैकेज दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपकी बेस सैलरी जो होती है वो आजकल एक रूल हो गया है कि लगभग 50% तो आपको रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसका लगभग आप मान लो 35 लाख रुपए आपकी बेस सैलरी होगी ही होगी। ठीक है, बेस सैलरी का मतलब है वो सैलरी जो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट हर महीने आएगी। तो इसको 35 की जगह 36 कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, तो ये लगभग हो जाता है 3 लाख रुपीस पर मंथ। ठीक है, इतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में हर महीने डिपॉजिट होगा ही होगा। इसके अलावा इसमें लगभग आप मान लो 5-1 लाख या 4-5 लाख का इसमें ज्वाइनिंग बोनस वगैरह होता है, जो आपको ज्वाइन करते समय उसी समय मिल जाता है, एक बार ही मिलता है वो। बाकी आपको लेट से इसमें 4 लाख ये हो गए, और 30 लाख के आसपास जो होता है उसमें बेनिफिट्स होते हैं और स्टॉक्स होते हैं कंपनी के। अब ये क्या होता है वो भी समझा देते हैं। तो लेट से आपको 30 लाख रुपए का स्टॉक मिला है कंपनी का, इसका मतलब है कंपनी का आपको एक शेयर मिल गया है, कंपनी जो एक बिजनेस है उसका एक हिस्सा आपके नाम हो गया है कि यार इस कंपनी का 0.001 XYZ% के नाम, जैसे तुम्हारा नाम सुशांत है तो तुम्हारा नाम हो गया सुशांत के नाम हो गया 0.001%। ठीक है, जो 30 लाख रुपए की वैल्यू रखता है। अब ये शेयर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और ये आपको धीरे धीरे मिलता है। ऐसा नहीं होता कि ज्वाइन करते ये लो 30 लाख रुपए कर लो घर जाओ, ऐसा नहीं होता है। आप पहले साल के एंड में आपको इसमें से 10 मिलेंगे, दूसरे साल के एंड में 10 और मिलेंगे, तीसरे साल के एंड में 10 और मिलेंगे, ऐसा। तो अगर आपने लेट से 4 साल इस कंपनी में काम किया, ठीक है, तो आप कितना अमाउंट अर्न कर लोगे, क्योंकि मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ 25 की उम्र तक कितना पैसा कमा सकते हो बाय डूइंग आईआईटी। तो मैंने आपको बताया था कि 21 की एज में आपकी प्लेसमेंट लगेगी, 25 की एज तक, तो 4 साल की कैलकुलेशन करते हैं तो 36 लाख आपको मिल रहे हैं अपने बैंक में हर महीने, वो तो फिक्स है, हर साल सॉरी। तो 36 इंटू 4 ये लगभग आ जाएगा 1.5 करोड़ के आसपास। ठीक है, जो आपको सैलरी के फॉर्म में 4 साल में मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जो शेयर है 30 लाख का, लेट से इसकी शेयर वैल्यू इंक्रीज हो गई और ये 50 लाख के आसपास का हो गया, आपको एक आध बोनस भी बीच में मिल जाएंगे, तो लगभग हम 50 लाख ये और मान लेते हैं। तो जब आप हो जाओगे 25 की एज के, तब तक आपके पास 2 करोड़ रुपीज़ की इनकम हो जाएगी। अब मुझे पता है इसमें से कई लोग इनकम टैक्स वगैरह ये सब चीज़ें भी निकालते हैं, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि टैक्स तो ऐसे हर चीज़ में देना ही होता है, बिजनेस भी करोगे टैक्स पे करोगे, तो उसको हम नहीं, ठीक है टैक्स तो देना ही है, लेकिन इसके अंदर फिर आपका ये 1.5 करोड़ है, ये आप इन्वेस्ट करोगे, हो सकता है थोड़ा ग्रो भी हो जाए, हो सकता है आप अपना प्रमोशन वगैरह को छोटा मोटा बोनस मिल जाए या ऐसा कुछ हो सकता है ना, तो आप अपनी अर्निंग कुल मिला के इतनी लगभग बैठ जाएगी। तो अब क्या आप अरबपति बन गए, इलॉन मस्क बन गए आईआईटी करके? नहीं, लेकिन ये कोई कम चीज़ नहीं होती है। इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो 25 साल की उम्र के होते हैं, उनके पास 2 करोड़ रुपए होते हैं। कोई नहीं मिलेगा तुम्हें, कोई भी नहीं मिलेगा, कितना भी ढूंढ लो, बहुत बहुत, इट्स अ वेरी बिग डील, इट्स अ वेरी वेरी बिग डील। ओके, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आप फॉरेन की बात करें, फॉरेन के अंदर ये अमाउंट हो सकता है 2 की जगह 10 हो जाए, 25 में तक आप काम होने, हो सकता है 2 की जगह 10 करोड़ या 8 करोड़ 7 करोड़ हो जाए। लेकिन अगेन यूएस के अंदर 10 करोड़ की वो वैल्यू नहीं होती है जो इंडिया में होती है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ महंगी है। तो ये भी एक कंसिडरेशन आप रख सकते हैं। ठीक है,
तो जब मैं ये कहता हूँ ना कि आईआईटी से आप बहुत बड़े मिलियनेयर वगैरह बन सकते हो, वो कैसे बन सकते हो वो भी बताता हूँ। ये मैंने बताया एक ऐसे बच्चे का जो 25 साल का है। अब आप जैसे आपने ज्वाइनिंग की 70 लाख की सैलरी पर, अब आपकी प्रमोशन क्या नहीं होगी। आप 4 साल एक कंपनी में काम किए, आपकी सीनियोरिटी लेवल बढ़ गई, अब आपको ज़्यादा काम आता है, तो अब ये कंपनी आपको प्रमोट करेगी, बोलेगी कि यार 70 लाख नहीं, अब तुम्हारा पैकेज हम 1.5 करोड़ का कर रहे हैं, जिसमें तुम्हारी साल की बेस सैलरी 80 लाख की कर दी गई है, और तुम्हें और कंपनी के शेयर इशू किए गए हैं 40 लाख 50 लाख जो भी है। तो ये अमाउंट अब हर साल 2 करोड़ की जगह कितना होगा, ये अब 2 करोड़ 80 लाख होगा हर साल। और 20 और इस पर 10% अब मानो आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किया वो सब किया होगा, तो ये 3 करोड़ हो जाएगा जब आप 26 के हो गए, 27 के हो गए तब 4 हो जाएगा, 28 के हो गए तब 5 5.5 हो जाएगा। समझ रहे हो, हर साल ये ग्रो हो रहा है अमाउंट। इसके अलावा हो सकता है कि आप अच्छा काम करो, आपको कोई और कंपनी पकड़ ले कि भाई तू 70 लाख में काम कर रहा है, आपने 1 साल काम किया, फिर आपको किसी कंपनी बोला मैं तो 90 लाख का पैकेज दूंगी, आप वहां चले गए। समझ रहे हो, तो इस तरह से आप अपना करियर आगे चलते गए, तो जब आप 30 साल के हो गए तब तक आपके पास आराम से 10-15 करोड़ रुपीस इकट्ठे हो जाएंगे, इवन बाय डूइंग अ जॉब। और 30 साल की कोई उम्र, मतलब लाइक इट्स नॉट अ बिग एज ऑब्वियसली, मैं अभी 30 साल का हुआ नहीं हूँ, एंड इट साउंड्स बिट वियर्ड आई एम सेइंग दिस, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड अमाउंट फॉर एनीवन इन इंडिया। इंडिया के अंदर 10-20 करोड़ में आप बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ जी सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग एक्सपेंसेस की बातें करेंगे, तो यार अब एक्सपेंसेस की बात मैं इसलिए नहीं करना पसंद करता हूँ क्योंकि वो डिपेंड करता है आप खर्चा कितना करते हो। अब कोई लोग होते हैं वो 80 लाख कमाते हैं, 60 लाख खर्च कर देते हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं है। और कोई बंदा ऐसा होता है जो 40 लाख कमाएगा लेकिन उसमें से वो 35 लाख बचा लेता है। ठीक है, थोड़ा बिलो द मीन्स रहता है, वो फालतू कार्य नहीं लेता है, फालतू वो बहुत महंगी जगह नहीं रहता है। तो यू कैन ऑल, वो आपके ऊपर है कि आपको इसमें से कितने बचाने हैं। ठीक है, मैंने कितना अमाउंट हो सकता है वो बताया। अब आप 2 के 2 करोड़ खर्च कर दो पार्टियों में तो वो जीरो बच जाएगा, राइट। और अगर बचा के रखते हो तो 1.9 1.8 ऐसे भी बच जाएंगे, राइट। तो इट्स ऑल इन योर हैंड्स। तो आई थिंक ये चीज़ काफ़ी लोगों को कन्फर्म हो गई है कि आईआईटी करके हम बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल फ्यूचर अपना बना सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ और डिस्कस नहीं की है कि आपकी जैसे जैसे सीनियोरिटी होती है, जैसे लेट से आप 35-40 के होते हो, तब तक आपकी इनकम साल की 4 करोड़ 5 करोड़ ऐसी हो रही होती है। और हो सकता है तब आप डिसाइड करो कि मैं तो अपना खुद का स्टार्टअप करूँ, या फिर कोई बड़ी कंपनी जैसे या कोई नई कंपनी फॉर्म हो रही है, उसमें वो देखेंगे कि यार ये बंदा बहुत नॉलेजेबल है इन हिज और हर फील्ड, तो इसको हम एज अ फाउंडर या एज अ सीईओ या एज अ सीटीओ हायर करते हैं। तो वो आपको हो सकता है अपनी कंपनी का एक हिस्सा बना दो और आप डायरेक्ट एक एंटरप्रेन्योर बन जाओ, या आपको एक बहुत ज़्यादा बड़े पैकेज पर हायर किया जाए। जैसे अभी ट्विटर के सीईओ नहीं थे वो पराग अग्रवाल, उन्होंने भी तो अपना करियर कॉर्पोरेट में ही शुरू किया था, फिर धीरे धीरे सीनियोरिटी होती गई, वो ट्विटर में और ऊपर पोजीशंस पे गए, तो वहाँ पे उनकी पेमेंट ही होती थी 50 करोड़ 60 करोड़ ऐसी साल की। फिर वो सीईओ बन गए तो उनकी और बड़ी पेमेंट हो गई। तो आईआईटी करके आप इवन एक कॉर्पोरेट जॉब में भी बहुत ज़्यादा, आप लिटरली एक बिलियनियर बन सकते हो। लेकिन क्या बिलियनियर आप 25 की उम्र में 23 की उम्र में बन जाओगे? नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन आप एक कॉर्पोरेट रूट से भी एक मल्टी मिलियनियर, एक मल्टी बिलियनियर भी बन सकते हो बाय यूजिंग योर आईआईटी टैग। ठीक है, तो आई होप ये वाली रियलिटी आप लोगों को पसंद में आई हो। ओके, अब यहाँ पे एक और डिस्कशन होता है कि यार मुझे तो 25 की उम्र में मुझे तो मिलियनियर मिलियनियर अभी से ही बनना है, मैं क्या कर सकता हूँ, उसका भी बताते हैं। ठीक है, आपको अगर सच में पैसे कमाने हैं तो आपको एक बिजनेस करना पड़ेगा। आप नौकरी करके पैसे कमा सकते हो, मैंने बताया आपको, लेकिन वो उतने होंगे जितने मैंने आपको बताया। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मैं तो 30 साल की उम्र में 5,000 करोड़ का मालिक बन जाऊँ, वो नहीं होने वाला, ऑब्वियस सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बिजनेस करते हो उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, अगर आप एक आईआईटीएन होते हैं ना तो आपको बिजनेस करने में काफ़ी फ़ायदे होते हैं। पहला, आईआईटी भी खुद आपकी मदद करता है। आईआईटी भी के अंदर बिजनेस के सेल्स वगैरह बने हुए हैं, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि यार मुझे पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करना है, वो आपको लोन फैसिलिटी देते हैं, वो आपको बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनसे कंसल्ट कराते हैं, वो आपकी फ्री में हेल्प करेंगे। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनसे यूजली बात करने के लाखों रुपए वो चार्ज करते हैं, वो आपको फ्री में मेंटर करेंगे। आपको वहाँ पे फंडिंग भी मिलती है एट अ वेरी रीजनेबल रेट। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती है जो आपको अपना बिजनेस सेट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा आपको नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि आईआईटी के जितने भी सीनियर्स हैं आपके, जिनमें से मैं खुद भी एक हूँ, मैंने भी अपना खुद का बिजनेस, अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की थी वाइल इन कॉलेज। कई लोग कॉर्पोरेट करियर छोड़ के करते हैं, वो लोगों से आपको कनेक्ट कराया जाएगा, वहाँ पे अगेन आपको हेल्प मिलेगी अपने बिजनेस को सेटअप करने में। ओके, इसके अलावा आप अगर किसी भी पर्सन से फंडिंग लेने जाते हो और आप बोलते हो कि मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ, मैं आईआईटी खड़गपुर से हूँ, कोई भी पर्सन आपको फंडिंग देने के लिए उसी समय तैयार हो जाएगा अगर आपका बिजनेस डिसेंट है। आप कुछ भी कचरा लेके जाओगे तो ऑब्वियसली कोई नहीं देगा। लेकिन अगर जैसे सेम आइडिया है, एक बंदा आईआईटी बी का है,
और एक बंदा लेट से एनआईटी का है या ट्रिपल आईटी का है या टीयर 3 का है, सेम लोग अगर एक बिजनेस आइडिया सब कुछ सेम लेके जाएंगे एक इन्वेस्टर के पास, तो मुझे खुद बताओ कि किसको फंडिंग दोगे? अगर तुम खुद एक इन्वेस्टर होते जिसके पास 10 करोड़ रुपए हैं इन्वेस्ट करने को, तुम इसको फंडिंग दोगे, इसको फंडिंग दोगे, बाकी सब बिल्कुल सेम है, इस बंदे को फंडिंग मिलेगी। ये दुनिया में जो होता है वो मैं बता रहा हूँ। तो फंडिंग वगैरह लेना ये सब आसान हो जाता है। और आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सीनियर्स के जो जब तक वो 30 के हुए तब तक उनका बहुत ही बड़ा कोई स्टार्टअप या उनकी कोई बहुत ही बड़ी कंपनी बन गई थी विच इज़ वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जिसको आप यूनिकॉर्न वगैरह कहते हो। ठीक है, इवन आपने अगर शार्क टैंक वगैरह देखो, वहाँ पे भी 2-3 लोग कहाँ से, IIT से हैं। ठीक है, और वो लोग हैं मल्टी मिलियनर्स एट अ वेरी यंग एज, मतलब वो कोई ऐसे नहीं है कि 60-70 साल के हो गए। तो यू कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम IIT itself, okay? And I think you should do it, okay? तो I think I have made you understand कि IIT कितना इंपॉर्टेंस रखता है फाइनेंशियली। न्यू ईयर की ये फर्स्ट वीडियो मैंने इसीलिए ऐसी रखी है ताकि आप लोग शायद थोड़ा बेटर समझ पाओ अपने गोल को, है ना? एंड आई होप ये रियलिटी आपको पसंद में आई हो। ठीक है, तो यू कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू कैन ईजिली बिकम, मतलब मेरे हिसाब से IIT करके मिलियनियर तो कोई भी बन सकता है। मतलब इवन तुम एक जॉब भी करोगे, बहुत ही बेसिक काम भी करोगे ना, तब भी अगर तुमने IIT कर रखी है तुम एक डिसेंट एज पर एक मिलियनियर तो बन ही जाओगे। एंड दैट मीन्स अ वेरी गुड लेवल ऑफ लाइफ इन इंडिया, ओके? एंड बाकी अब उसके आगे कितना करना है वो आप पे है। आपको और आगे जाना है तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बताएं। और अगर आप इसमें सेटिस्फाइड हो कि नहीं यार अब मुझे अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना है, देन यू विल ऑलवेज मेक गुड मनी फ्रॉम डूइंग एन IIT डिग्री, इवन इफ यू डू अ वेरी सिंपल जॉब। मैंने तुम्हें सारे एग्जाम्पल्स बताए थे ना, या तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए टू दिस चैनल फॉर मोर JEE टिप्स एंड IIT रिलेटेड वीडियोस। आपको अगर JEE के लिए पढ़ना है तो मेरे कुछ कोर्सेज भी चलते हैं JEE प्रिपरेशन के लिए, 2023 बैच के लिए, 2024 बैच के लिए, 25 वालों के लिए भी आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन सबको एक्सेस कर सकते हो, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आपको कोर्सेज में तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। काफ़ी रीजनेबल रेट पर भी हम रखते हैं यार, ताकि बच्चों को बर्डन फील नहीं हो और वो आराम से अपने इन गोल को अचीव कर पाए। तो डू चेक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे मेरे सोशल्स वगैरह के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है।